अपने जो बात करने वाले हैं वो कट ऑफ के संबंध में भी है, और साथ ही अपने ये भी जानेंगे कि जो इक्वी परसेंटाइल का तरीका जो अपनाया जाएगा, तो आपकी 6 शिफ्टें थी, 6 शिफ्ट में से प्रत्येक शिफ्ट से लगभग 13,500 विद्यार्थी जो है उनको चुना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। मैं जो आपको कट ऑफ आज बताने वाला हूँ, तो अपने जो आपके वर्गवार पद हैं उनके अकॉर्डिंग उन सभी चीजों को अपने देखेंगे ना, उन सभी चीजों को साथ में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लिए चलता हूँ कि आपके जो पद हैं उसके अनुसार अपने जो पेपर हुआ वो 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है। आपका जो पेपर का आयोजन हुआ वो 6 शिफ्ट में हुआ, इस बात को आप जानते हैं। जो विद्यार्थी बाद में जुड़ेंगे तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो तरीका अपनाया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये कहा गया कि 80,000 के आसपास, इससे थोड़ा सा प्लस में हम अभ्यर्थी जो है उनको यहाँ चुनेंगे डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर 80,000 अभ्यर्थी जो है उनका चुनाव शिफ्ट वाइज होगा। जैसे 19 सितंबर को जो पेपर हुआ 2 पारियों में हुआ। अब 2 पारियों में पेपर होने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी यहाँ से लगभग 13,500 के आसपास अभ्यर्थी जो है, अमूमन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, इतने अभ्यर्थी इस शिफ्ट से, और सेकंड शिफ्ट जो है अब यहाँ से भी 13,500 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनका चुनाव यहाँ पर डीवी के लिए किया जाएगा। यानी कि डीवी के लिए आपके पास 2 गुना अभ्यर्थी जो है उनको नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पर डीवी के लिए जो बुलाया जाएगा वो 1.5 गुना अभ्यर्थी जो है उनको बुलाया जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि सर ये सारी चीजें किस प्रकार से हो सकती हैं। अब यहाँ पर कोई विद्यार्थी है, वो टॉपर विद्यार्थी जो है उसके जैसे 98 सही है, वो फर्स्ट रैंक है, उसकी फर्स्ट रैंक है यहाँ पर, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जो टॉपर अभ्यर्थी है उसके 92 है, तो यहाँ पर 92 से कट ऑफ शुरू करके उससे नीचे कट ऑफ को खींच लेंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक शिफ्ट से जब उठाए जाएंगे तो कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, किसी शिफ्ट में इंटेलिजेंट अभ्यर्थी ज्यादा आ गए तो वहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो ऊपर की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड शिफ्ट जो है यहाँ से 13,000, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सभी शिफ्ट से यहाँ पर अभ्यर्थी जो है उनका बराबर चुनाव करके यहाँ पर उठाया जाएगा ना। आप लोगों के कोई कमेंट होंगे तो उनको अपने बाद में देख लेंगे। अब इन चीजों को आप समझ गए, 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ और 6 शिफ्ट में से प्रत्येक शिफ्ट से यहाँ पर 13,500 के आसपास अभ्यर्थी चुने जाएंगे। अब इस बात को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि अपने जो वोटिंग करवाई थी, जो पोल करवाई, उसमें अधिकतर बच्चों का मानना यह है कि ज्यादा प्रतिशत जो है वो यहाँ पर इन चीजों का था कि 70 से 80 के मध्य सही वाले अभ्यर्थी जो है वो 34% है। कितने हैं सर? 34% अभ्यर्थी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पदों की संख्या ज्यादा है। 70 से कम वाले अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या भी 29% आई थी अपने पोल के अनुसार। तो इससे एक बात तो तय है कि ये दोनों जो कॉलम है 70 से 80 और 70 से कम वाले, यहाँ पर जो मामला है वो 53,000 पदों में सिमट जाएगा। तो इससे ज्यादा ऊपर जाने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता कि है। हालांकि सामान्य में 81 के आसपास दायरा जो है वो आपका पहुंच सकता है। एसटी में 55, हाँ बात करेंगे, अभी अपने बात कर लेंगे इन चीजों पर। तो ये जो पोलिंग हुई उससे अपने जो दोनों अनुमान थे नीचे वाले, इसके अकॉर्डिंग देखें, इसमें लगभग 2,500 अभ्यर्थी ने वोटिंग की थी, 70 से 80 के मध्य और 70 से कम सही वाले अभ्यर्थी। 70 से कम सही वाले अभ्यर्थी जो है वो SC ST में या फिर अपने TSP एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो इससे कम में भी यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं।